ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में आज सत्र 546 546 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर श्रीमद् भागवतम महापुराण को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों के माध्यम से भक्तों के संग श्रवण और पठन करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, वर्तमान विषय वस्तु का संक्षिप्त अवलोकन, तत्पश्चात मंगलाचरण, उसके बाद एक एक श्लोक का वाचन और अनुवाद, श्रवण और पठन करते हुए हम सभी सत्र में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। पिछले सत्र की बहुत ही संक्षिप्त पुनरावृत्ति के क्रम में यदि हमें स्मरण हो तो स्कंद 10 अध्याय 58 हम सभी ने श्रवण किया था। अध्याय 58 जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का 5 राजकुमारियों से विवाह उसका उल्लेख था। तो रुक्मिणी, जाम्बवती, सत्यभामा, उसके पश्चात कालिंदी, मित्रवृंदा, लक्ष्मणा, भद्रा, इनके संग भगवान के विवाह का उल्लेख है। आज के सत्र में हम सभी स्कंद 10 अध्याय 59 जहां नरकासुर के वध का उल्लेख किया गया है उसे श्रवण करने का प्रयास करेंगे। आरंभ करते हैं मंगलाचरण से। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्थो यभद्राणि विधुनोति सुयत्स्यतां नष्टिप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पुनः सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में आज सत्र 546 में सभी का स्वागत है। जहां पिछला सत्र समाप्त हुआ था वहां हमने सुखदेव गोस्वामी द्वारा महाराज परीक्षित को कथा सुनाए जाने के उपक्रम में ये श्रवण किया कि किस प्रकार 8 पटरानियों के पश्चात भौमासुर की माया द्वारा बंदी बनाई गई हजारों राजकुमारियों को भगवान ने मुक्त कराया था। आज के सत्र में अध्याय 59 जिसमें करीब 45 श्लोक हैं, जिसका नाम है नरकासुर का वध, उसमें हम सभी श्रवण करेंगे कि कैसे देवी पृथ्वी के पुत्र नरकासुर को अपहरण की गई हजारों युवतियों से इस प्रकार का बलित व्यवहार करने के लिए भगवान द्वारा दंडित किया जाता है। तो जिनके पास पुस्तक है वो पुस्तक का प्रयोग करेंगे। अन्य सभी की सुविधा के लिए यहाँ स्क्रीन पर श्लोक भी प्रस्तुत करने का प्रयास रहेगा। सुखदेव गोस्वामी द्वारा नरकासुर की कथा बताए जाने के बाद इतनी संक्षिप्त वृत्तांत को श्रवण करने के बाद महाराज परीक्षित ने कहा, श्री राजोवाच यथा हतो भगवता भौमो येने च ता स्त्रिय
निरुद्धा एतता चक्ष्व विक्रमं शांगधन्वनम्। राजा परीक्षित ने कहा, अनेक स्त्रियों का अपहरण करने वाला भौमासुर किस तरह भगवान द्वारा मारा गया? कृपया करके भगवान शांग धनवा के इस शौर्य का वर्णन कीजिए। श्रीशुकुवाच इन्द्रेण यतशत्रेण यत कुण्डलबन्धुना यतामराद्रिस्थानेन ज्ञापितो भौमचेष्टितं सभार्यो गरुणारूढ प्राग्ज्योतिषपुरं ययो गिरिदुर्गे शस्त्रदुर्गे जलाग्न्यन्यनिलदुर्गमं मुरपाशायुते घोरे दृढ़े सर्वत्र आवृतम। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब भौम ने इंद्र की माता के कुंडलों के साथ साथ वरुण का छत्र तथा मंदर पर्वत की चोटी पर स्थित देवताओं की क्रीड़ा स्थली को चुरा लिया, तो इंद्र कृष्ण के पास गया और उन्हें इन दुष्कृत्यों की सूचना दी। तब भगवान अपनी पत्नी सत्यभामा को साथ लेकर गरुण पर सवार होकर प्राग ज्योतिषपुर के लिए रवाना हो गए, जो चारों ओर से पर्वतों, बिना पुरुषों के चलाए जाने वाले हथियारों, जल, अग्नि तथा वायु से और मुरपाशदारों के अवरोधों से घिरा हुआ था। तो भौमासुर कोई साधारण राक्षस नहीं है। देवताओं की माता अदिति, इंद्र की माता के कुंडलों को चुराने वाला, देवताओं की घृणास्थली का हरण करने वाला, वरुण के शत्रु को उठा ले जाने वाला। इतना ही नहीं, जिस स्थान पर उसने स्वयं को रखा है वो मुर पाशतारों से, ऐसे फंदों अवरोधों से घिरा हुआ है जहां पर बिना, जिसे हम आज ऑटोमेटिक मेथड कहते हैं, वो हमारे शास्त्रों में पहले से उपस्थित है, बिना पुरुषों के चलाए जाने वाले हथियारों से, इस प्रकार के अवरोधों से आच्छादित है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण द्वारा सत्यभामा को ले जाए जाने की इस प्रक्रिया के लिए आचार्यों ने अलग अलग युक्ति संगत विधियों का वर्णन किया है। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि भगवान अपनी साहसी पत्नी को विशिष्ट अनुभव कराना चाहते थे युद्ध स्थल का, इसलिए वो उन्हें इस प्रकार के असामान्य युद्ध क्षेत्र में लेकर गए। बाद में हमें ज्ञात होगा कि भूमि देवी के पुत्र हैं भौमासुर, और भगवान श्री कृष्ण ने एक बार भूमि देवी को, पृथ्वी को वर दिया था कि उनकी इच्छा के बिना, उनकी अनुमति के बिना वे उनके असुर पुत्र का संहार नहीं करेंगे। भूमि देवी सत्यभामा की अंश है, इसलिए सत्यभामा की उपस्थिति में अत्यंत दुष्ट भौमासुर से निपटने के लिए अधिकृत अनुमति के लिए सत्यभामा का उपस्थित होना आवश्यक है। एक अन्य कथा के अनुसार, हम श्रीमद् भागवतम कृष्ण पुस्तक में भगवान के इस वृत्तांत के बारे में बताते हुए श्रील प्रभुपाद ने कहा है कि रुक्मिणी के लिए जब एक बार नारद मुनि पारिजात पुष्प लाए थे, तो सत्यभामा ने प्रतिद्वंदिता में स्वयं के लिए भी पारिजात पुष्प की मांग की थी, और भगवान ने कहा था पूरे के पूरे वृक्ष को तुम्हारे लिए उपस्थित किया जा सकता है। तो इस स्वर्गिक वृक्ष को लाने का भी एक उपक्रम है यहाँ पर। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का कहना है, युद्ध में तेजी आने पर, अत्यधिक तीव्रता से कार्य करने पर सत्यभामा स्वतः भगवान कृष्ण की सुरक्षा के प्रति व्यग्र हो जाएंगी, और व्यग्र होने के इस क्रम में वो युद्ध की समाप्ति के लिए प्रार्थना करेंगी। तो सभी कारणों से मिलाकर जो सबसे प्रमुख कारण निकल के आता है वो ये कि भगवान श्री कृष्ण द्वारा भूमि देवी को दिए गए वर में, जिससे उनकी अनुमति के बिना उनके पुत्र का वध नहीं करेंगे कृष्ण, इसलिए सत्यभामा को साथ लेकर जाते हैं, ताकि कृष्ण की सुरक्षा के लिए व्यग्रता से चिंतित होने वाली, सुरक्षा के लिए चिंतित होने वाली सत्यभामा स्वतः ही भौमासुर के वध की अनुमति दे देंगी। तो इस प्रकार से कई मनोरथों को एक उपाय से पूरा करने वाले भगवान सत्यभामा को लेकर प्राग ज्योतिषपुर की ओर चल दिए।
गदया निर्बिभेदाद्रीन् सशस्त्र दुर्गाणि शायके चक्रेणाग्निं जलं वायुं मुरपाशांस्तथासिना। भगवान ने अपने गदा से चट्टानी किलेबंदी को, अपने बाणों से हथियारों की नाकेबंदी को, अपने चक्र से अग्नि जल तथा वायु की किलेबंदी को और अपनी तलवार से मुरपाश की तारों को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। तो बाणों से, गदा से, चक्र से, तलवार से, सभी से भगवान अपने युद्ध कौशल का अब प्रदर्शन कर रहे हैं। भक्तों की प्रसन्नता के लिए यहाँ उल्लेख है, शंखनादेन यंत्राणि हृदयानि मनस्विनां प्राकारं गदया गुर्व्या निर्विभेद गदाधर। तब गदाधर ने अपने शंख की ध्वनि से दुर्ग के जादुई तिलिस्मों को और उसी के साथ उसके वीर रक्षकों के हृदयों को ध्वस्त कर दिया। उन्होंने अपनी भारी गदा से किले के मिट्टी से बने परकोटे को ढहा दिया। तो शंख की ध्वनि की तीव्रता ऐसी थी कि वीरों के हृदय ध्वस्त हो गए हैं। पांचजन्य ध्वनिं श्रुत्वा युगान्तश निभीषणं मुरशयान उत्तस्थो दैत्य पंचशिरा जलात्। जब 5 सिरों वाले असुरमुर ने भगवान कृष्ण के पांचजन्य शंख की ध्वनि सुनी, जो युग के अंत में बिजली की कड़क की भांति भयावनी थी, तो नगर की खाई की तली में सोया हुआ वह असुर जग गया और पानी से बाहर निकल के आया। त्रिशूलमुद्यम्य सुदुर्निरीक्षणो युगान्त सूर्यानलोरोचिरुल्बण ग्रसन् स्त्रीलोकीमिव पञ्चभिमुखे अभ्यद्रवत्राक्ष्यसुतं यथोरग। युगांत के समय की सूर्य की अग्नि सदृश अंधा बना देने वाले भयंकर तेज से चमकता हुआ मोर अपने पांचों मुख से तीनों लोकों को निगलता सा प्रतीत हो रहा था। उसने अपना त्रिशूल उठाया और ताक्ष पुत्र गरुण पर वैसे ही टूट पड़ा जिस तरह आक्रमण करता हुआ सर्प। तो जब युगांत आता है, जब उस समय की जो अग्नि होती है, ज्वाला होती है, उस समय की जो विभीषिका होती है, मुर दानव के तेज से ऐसा सर्वत्र प्रकाशित हो रहा था, वो स्थान कि ऐसा लगा जैसे वो तीनों लोकों को निगल जाएगा। अपने त्रिशूल के साथ उसने गरुण पर आक्रमण किया है। भगवान गरुण पर आक्रमण होते हुए देखते हैं। कैसा आक्रमण है मुर का? आवेद्य शूलम तरसा गरुत्मते निरस्य वक्त्रैर्व्यनदत्स पंचभी सरोदशी सर्वदिशोऽम्बरं महान् आपूरयन् अंधकटाहमावृणोत्। मुर ने अपना त्रिशूल घुमाया और अपने पांचों मुखों से दहाड़ते हुए उसे गरुण पर बड़ी उग्रता से फेंक दिया। यह ध्वनि पृथ्वी, आकाश, सभी दिशाओं तथा बाह्य अंतरिक्ष की सीमाओं में भरकर ब्रह्मांड की खोल से टकराकर प्रतिध्वनित होने लगी। तो जो ब्रह्मांड, जो 14 भुवन, जिस जब हमने स्कंद 5 श्रवण किया था, तो अंतिम जहां लोकालोक जो आवरण है उससे टकरा के ऐसी ब्रह्मांड में प्रतिध्वनि उत्पन्न हुई है कि बाह्य अंतरिक्ष की सीमाओं, आकाश, सभी दिशाओं में वो ध्वनि प्रतिध्वनित होने लगी है। तो कोई साधारण युद्ध नहीं है। पृथ्वी के पुत्र हैं भौमासुर, इसलिए उल्लेख आता है, तदा पदत्वे त्रिशिखम गरुत्मते हरि शराभ्याम अभिनत्रिधोजसा मुखेषु तं शापि शरैर्ताडयत् तस्मै गदां सोऽपि रुषा व्यमुञ्चत्। भगवान हरि ने गरुण की ओर उड़ते हुए त्रिशूल पर 2 बाणों से प्रहार किया और उसे 3 खंडों में काट डाला। इसके बाद भगवान ने मुर के मुखों पर कई बाण मारे और असुर ने भी क्रुद्ध होकर भगवान पर अपनी गदा फेंकी। तामापतन्तीं गदया गदामृधे गदाग्रजो निर्बिबिधे सहस्रदा उद्यम्य बाहुन्नभिधावतोजित शिरांशि चक्रेण जहार लीलया। जब युद्ध भूमि में मुर की गदा कृष्ण की ओर लपकी, तो गदाग्रज ने अपनी गदा से उसे बीच में ही रोक दिया और उसे हजारों टुकड़ों में तोड़ डाला।
तब मुर ने अपनी बाहें ऊपर उठा ली और अजय भगवान की ओर दौड़ा, जिन्होंने अपने चक्र से उसके सिरों को सरलता से काट गिराया। भीषण युद्ध का वर्णन है ये। व्यसुपपातां भसीकृत शीर्षो निकृत श्रृंगोद्रिवेन्द्र तेजसा तस्यात्मजा सप्त पितुर्वधातुरा प्रतिक्रियामर्षजुष समुद्यता। प्राण विहीन मुर का सिर कटा शरीर पानी में उसी तरह गिर पड़ा जैसे कोई पर्वत जिसकी चोटी इंद्र के वज्र की शक्ति से छिन्न हो गई हो। अपने पिता की मृत्यु से क्रुद्ध होकर असुर के 7 पुत्र बदला लेने के लिए उद्यत हो उठे। ताम्रोन्तरिक्ष श्रवणो विभावसु वसु नभस्वानरुणश्च सप्तम पीठं पुरस्कृत्य चमूपतिं मृधे भौम प्रयुक्ता निर्गंधृतायुधा। भौमासुर का आदेश पाकर ताम्र, अंतरिक्ष, श्रवण, विभावसु, वसु, नभस्वान तथा अरुण नामक 7 पुत्र अपने हथियार धारण किए पीठ नामक अपने सेनापति के पीछे पीछे युद्ध क्षेत्र में आ गए। प्रायुञ्च तासाद्य शरानसिन गदा शक्त्यऋषित्शूलानि जितेरुषोल्बड़ा तक्षशत तक्षस्त्रकूटं भगवान् स्वमार्गणे अमोघ वीर्यतिलशचकर्तः। इन भयानक योद्धाओं ने क्रुद्ध होकर बाणों, गदाओं, तलवारों, भालों, रिष्टियों तथा त्रिशूलों से अजय भगवान कृष्ण पर आक्रमण कर दिया, किंतु भगवान ने अपनी अमोघ शक्ति से हथियारों के इस पर्वत को अपने बाणों से छोटे छोटे टुकड़ों में काट डाला। तान् पीठमुख्याननयद्यमक्षयम् निकृतशीर्षोरुभुजाङ्घ्रिवर्मण स्वानीकपानच्युतचक्रशायके तथा निरस्तान्नरकोधरासुत निरीक्ष दुर्मर्षण आस्त्रवन्मदे गजे पयोधि प्रभवे निराक्रमात्। भगवान ने पीठ इत्यादि प्रतिद्वंदियों के सिर, जांघें, बाएं पांव तथा कवच काट डाले और उन सबों को यमराज के लोक भेज दिया। जब पृथ्वी पुत्र नरकासुर ने अपने सेना नायकों का यह हाल देखा तो उसका क्रोध आपे में न रह सका। अतः वह क्षीर सागर से उत्पन्न हाथियों के साथ, जो उन्मत्तता के कारण अपने कंडस्थल से मत चुआ रहे थे, उनके अपने दुर्ग से बाहर आया। दृष्ट्वा सभार्यं गरुणोपरि स्थितं सूर्योपरिष्टात् सतडिद्धनं यथा कृष्णं स तस्मै व्यसृजक्षतग्निं योद्धाश्च सर्वे युगपच्च विव्यधु। गरुण पर आसीन भगवान कृष्ण और उनकी पत्नी सूर्य को ढकने वाले बिजली से युक्त बादल जैसे प्रतीत हो रहे थे। भगवान को देखकर भौम ने उन पर अपना शतघ्नि हथियार छोड़ा। तत्पश्चात भौम के सारे सैनिकों ने एक साथ अपने अपने हथियारों से आक्रमण कर दिया। तो भीषण युद्ध है, दोनों ओर से सूर्य से भी अधिक तेज वाली ज्वाला प्रकाश पुंज यहाँ पर व्याप्त हो रहा है। और कौन किस पर आक्रमण कर रहा है, ये केवल आक्रमण करने वाले और आक्रमण को संभालने वाले को ज्ञात हो पा रहा है। कहते हैं तदो तद्भौम सैन्यम भगवान गदाग्रजो विचित्रवाजे निशिते शिलीमुखे निकृत्त बाहुरुशिरोध्र विग्रहं चकार तर्हेव हताश्वकुंजरम। उस क्षण भगवान गदाग्रज ने अपने तीक्ष्ण बाण भौमासुर की सेना पर छोड़े। नाना प्रकार के पंखों से युक्त इन बाणों ने उस सेना को शरीरों के ढेर में बदल दिया, जिनकी बाहें, जांघें तथा गर्दनें कटी थी। इस तरह कृष्ण ने विपक्षी घोड़ों तथा हथियारों को भी मार डाला। यानि योधे प्रयुक्तानि शस्त्रास्त्राणि कुरुद्वः हरिस्तान्यक्षिन्न तीक्ष्णे शरैरेकैकशस्त्रिभिः ऊह्यमान सुपर्णेन पक्षाभ्यां निघ्नता गजान्
गुरुत्मता हन्यमानास्तुण्डपक्षन् के गजा पुरम एवा विषन्नार्था नरको युध्यय युध्यत। हे कुरुवीर, तब भगवान हरि ने उन सारे अस्त्रों तथा शस्त्रों को मार गिराया जिन्हें शत्रु सैनिकों ने उन पर फेंका था, और हर एक को 3 तेज बाणों से नष्ट कर डाला। इस बीच भगवान को उठाकर ले जाते हुए गरुड़ ने अपने पंखों से शत्रु के हाथियों पर प्रहार किया। गरुड़ ने अपने पंखों से शत्रु के हाथियों पर प्रहार किया। ये हाथी गरुड़ के पंखों, चोंच तथा पंजों से प्रताड़ित होने से भागकर नगर के भीतर जा घुसे, जिससे कृष्ण का सामना करने के लिए युद्ध भूमि में केवल नरकासुर बच रहा। दृष्ट्वा विद्रावितं सैन्यं गरुणेनार्दितं स्वकं तं भौम प्राह रक्षत्या वज्रप्रतिहतो यत नाकम्पत तया विद्धो मालाहत इव द्विप। जब भौम ने देखा कि गरुण द्वारा उसकी सेना खदेड़ी तथा सताई जा रही है, तो उसने गरुण पर अपने उस भाले से आक्रमण किया जिससे उसने एक बार इंद्र के वज्र को परास्त किया था। किंतु उस शक्तिशाली हथियार से प्रहार किए जाने पर भी गरुण तिलमिलाए नहीं। निस्संदेह वे फूलों की माला से प्रहार किए जाने वाले हाथी के समान थे। तो गरुण का तेज हम सभी ने महाभारत प्रश्नोत्तरी के बिल्कुल आरंभिक अध्यायों में, आदि पर्व में श्रवण किया था। उनके पंख की फड़फड़ाहट मात्र से लोक गुंजायमान हो जाते थे। इतने शक्तिशाली गरुण के ऊपर जब नरकासुर ने प्रहार किया तो ऐसा लगा जैसे फूलों की माला से हाथी के ऊपर प्रहार हुआ है। कहते हैं आगे, शूलम भौमोच्युतम हंतुम आददे वितथोद्यमा तत्विसर्गात पूर्वमेव नरकस्य शिरोहरि अपाहरद्गजस्थस्य चक्रेण शूरनेमिना। तब अपने सारे प्रयासों में विफल भौम ने भगवान कृष्ण को मारने के लिए अपना त्रिशूल उठाया, किंतु इसके पहले कि वह उसे चलाएं, भगवान ने अपने तेज धार वाले चक्र से हाथी के ऊपर बैठे हुए उस असुर के सिर को काट डाला। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का यहाँ उल्लेख है कि ज्यों ही भौम ने अपना अजेय त्रिशूल उठाया, भगवान के साथ गरुड़ पर आसीन सत्यभामा ने कृष्ण से कहा, उसका वध कीजिए, तत्क्षण उसका वध कीजिए। और कृष्ण ने बिल्कुल वैसा ही किया। सकुंडलम चारु किरीटभूषणम बभौ पृथिव्यां पतितत्मसमुज्ज्वलम् हहेति साध्वी सुरेश्वरा माल्ये मुकुंदम विकिरंत ईदिरे। भूमि पर गिरे हुए भौमासुर का सिर तेजी से चमक रहा था, क्योंकि यह कुंडलों तथा आकर्षक मुकुट से सज्जित था। ज्यों ही हाय हाय तथा बहुत अच्छा हुआ के क्रंदन उठने लगे, त्यों ही ऋषियों तथा प्रमुख देवताओं ने फूल मालाओं की वर्षा करते हुए भगवान मुकुंद की पूजा की है। ततश्च भूकृष्णमुपेत्य कुण्डले प्रतप्तजाम्बूनदरत्नभास्वरे स वै जयन्त्या वनमालयार्पयत् प्राचेतसं शत्रमतो महामणिम्। तब भूमि देवी भगवान कृष्ण के पास आई और भगवान को अदिति के कुंडल भेंट किए, जो चमकीले सोने के बने थे और जिसमें चमकीले रत्न जड़े थे। उसने उन्हें एक वैजयंती माला, वरुण का छत्र तथा मंदर पर्वत की चोटी भी दी। तो बिल्कुल आरंभ में हमने श्रवण किया था कि ये नरकासुर द्वारा हरण कर लिया गया था, भूमि देवी ने उन्हें वापस लौटा दिया। श्लोक संख्या 24 में कहते हैं, अस्तौषीदध विश्वेशं देवी देववरार्चितं प्राञ्जलि प्रणता राजन भक्ति प्रवणया धिया। हे राजन, उनको प्रणाम करके तथा उनके समक्ष हाथ जोड़े खड़ी वह देवी भक्ति भाव से पूरित होकर ब्रह्मांड के उन स्वामी की स्तुति करने लगी जिनकी पूजा श्रेष्ठ देवतागण करते। नमस्कार की, नमस्ते की, प्रणाम की, भगवान को दंडवत करने की महिमा हमारे श्रीमद् भागवतम में प्रत्येक भक्त, ऋषि, साधु, देवतागण, मनीषी से जुड़ी हुई है। जो भी भगवान के समक्ष आता है पहले उन्हें वंदन करता है। देवी भूमि क्या कहती हैं? भूमि उवाच नमस्ते देव देवेश शंख चक्र गदाधर भक्तिक्षोपात्त रूपाय परमात्मनो नमोस्तुते। भूमि देवी ने कहा, हे देव देव, हे शंख
चक्र तथा गदा के धारण करता आपको नमस्कार है। हे परमात्मा, आप अपने भक्तों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए विविध रूप धारण करते हैं, आपको नमस्कार है। नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रहे। हे प्रभु, आपको मेरा सादर नमस्कार है। आपके उदर में कमल के फूल जैसा गड्ढा अंकित है। आप सदैव कमल के फूल की मालाओं से सुसज्जित रहते हैं। आपकी चितवन कमल जैसी शीतल है और आपके चरणों में कमल अंकित है। बिल्कुल यही पंक्ति देवी कुंती ने स्कंद 1 अध्याय 8 में अपनी स्तुति में भगवान को निवेदित की गई है। स्मरण रखना चाहिए हमें कि ये स्तुति का छंद कुंती द्वारा श्रीमद् भागवतम में पहले आया है, पर यहाँ वर्णित घटना के अनेक वर्ष बाद उन्होंने ये स्तुति की है। तो पहले ये भौमासुर की घटना घटित हुई है, तत्पश्चात देवी कुंती ने इस सुंदर छंद को कहा है। आगे कहती हैं भूमि देवी भगवान की सुंदर स्तुति करते हुए, नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय विष्णवे पुरुषायादि बीजाय पूर्णबोधाय ते नमः। हे वासुदेव, हे विष्णु, हे आदि पुरुष, हे आदि बीज भगवान, आपको सादर नमस्कार है। हे सर्वज्ञ, आपको नमस्कार है। कार्तिक महीने में भगवान को जहाँ प्रतिदिन भागवतम के श्लोक छंद निवेदित किए जाने चाहिए, वहां हम केवल इन सुंदर शब्दों को यथारूप भगवान के सामने पुनः प्रस्तुत कर दें, तो भी इन शब्दों की महिमा से हमारे जीवन में भक्ति लता रूप बीज प्रफुल्लित हो चुका होता है, प्रस्फुटित हो जाता है। अजाय जनयित्रेस्य ब्रह्मणे अनंत शक्तये परावरात्मन भूतात्मन परमात्मन नमोस्तुते। अनंत शक्तियों वाले इस ब्रह्मांड के जन्मा जनक ब्रह्म, आपको नमस्कार है। ब्रह्मा नहीं, ब्रह्म आपको नमस्कार है। हे वर तथा अवर के आत्मा, हे सृजित तत्वों के आत्मा, हे सर्वव्यापक परमात्मा, आपको नमस्कार है। त्वं वै रज उत्कटं प्रभो तमो निरोधाय विभृश्य संवृत स्थानाय सत्वं जगतो जगत्पते काल प्रधानम पुरुषो भवान पर। हे अजन्मा प्रभु, सृजन की इच्छा करके आप वृद्धि करते हैं और तब रजोगुण धारण करते हैं। इसी तरह जब आप ब्रह्मांड का संहार करना चाहते हैं तो तमोगुण, और जब इसका पालन करना चाहते हैं तो सतोगुण धारण करते हैं। तो भी आप इन गुणों से अनाच्छादित रहते हैं। हे जगतपति, आप काल प्रधान तथा पुरुष हैं, फिर भी आप पृथक एवं भिन्न रहते हैं। तो हमें स्मरण रखना चाहिए, भगवान भगवत गीता में स्वयं कहते हैं, ये प्रकृति मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। हम भगवत गीता में श्रवण करते हैं, शिव तत्व, विष्णु तत्व, जीव तत्व, शक्ति तत्व भगवान से उद्भूत होते हैं। सतरज और तम जब जिस प्रकार की कार्य योजना में भगवान अपने आप को प्रवृत्त करते हैं, तथापि प्रवृत्त करते हुए वो इस भौतिक गुणों के प्रभाव से पूरी तरीके से अनाच्छादित रहते हैं, अर्थात उससे अछूते रहते हैं। कहती हैं भूमि देवी, अहम पयो ज्योति यथा नीलो नभो मात्राणि देवा मन इंद्रियाणि कर्ता महानेत्यखिलं चराचरम् त्वय्यद्वितीये भगवनयं भ्रमः। यह भ्रम है कि पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश इंद्रिय विषय देवता मन इंद्रियां मिथ्या अहंकार तथा महत तत्व आपसे स्वतंत्र होकर विद्यमान है। वास्तव में वे सब आपके भीतर हैं, क्योंकि हे प्रभु, आप अद्वितीय हैं। जब हम महत तत्वों की बात श्रवण करते हैं भगवत गीता में, तब वहाँ उन जिस 24 महत तत्वों की बात की जाती है, उनमें ये आपो अनिल वायु आकाश खग इंद्रिय देवता ये सब आते हैं। भूमि देवी कहती हैं कि भगवान ये सभी आपसे अभिन्न है। जब भगवान की इच्छा होती है तब इस उनकी दृष्टि मात्र से सृष्टि का सृजन होता है, और दृष्टि मात्र से सृष्टि का विलय भी हो जाता है। तो इस समग्र दिव्य विज्ञान का स्पष्ट एवं ग्राह्य विवेचन जो हम श्रीमद् भगवत गीता में श्रवण करते हैं, भगवान को स्पष्ट रूप से कहना पड़ता है, उसका उल्लेख श्री व्यास देव द्वारा यहाँ श्रीमद् भागवतम में विकसित रूप में प्रस्तुत किया गया है। तस्यात्मजोऽयं तव पादपङ्कजं भीतप्रपन्नार्तिहरोपसादित तत्पालयेनं
कुरुहस्तपङ्कजं शिरस्य मुष्याखिलकल्मषापहम्। कहती हैं, यह भौमासुर का पुत्र है, यह भयभीत है और आपके चरण कमलों के समीप आ रहा है, क्योंकि आप उन सबों के कष्टों को हर लेते हैं जो आपकी शरण में आते हैं। कृपया इसकी रक्षा कीजिए। आप इसके सिर पर अपना कर कमल रखें, जो समस्त पापों को दूर करने वाला है। तो भूमि देवी यहाँ पर अपने पोते के लिए संरक्षण मांगती है भगवान से। ये भौमासुर का पुत्र है, जो अभी वर्तमान में घटना घटित हुई उससे ये भयभीत है, डरा हुआ है। कृपया इस पर कृपा करें। भूमि देवी के द्वारा ऐसा कहे जाने पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, श्री शुकुवाच इति भूम्यर्थितो वाग्भी भगवान भक्ति नम्रया दत्वा अभयम भौम गृहम प्राविशत सकल रिद्धिमत। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस तरह विनीत भक्ति के शब्दों से भूमि देवी देवी द्वारा प्रार्थना किए जाने पर परमेश्वर ने उसके पोते को अभय प्रदान किया और तब भौमासुर के महल में प्रवेश किया, जो सभी प्रकार के ऐश्वर्यों से पूर्ण था। क्या देखा भगवान ने? तत्र राजन्य कन्या नाम षट सहस्त्राधिक युतम भौमाहता नाम विक्रम्य राजभ्यो ददृशे हरि। यहाँ भगवान कृष्ण ने 16,000 से अधिक राजकुमारियां देखी, जिन्हें भौम ने विभिन्न राजाओं से बलपूर्वक छीन लिया था। तो इसलिए इस ब्रह्मांड की प्रत्येक कन्या भगवान की संपत्ति है। इस पंक्ति को श्रवण करने के बाद यदि किसी को भगवान से द्वेष हो, प्रतिद्वंदिता हो, चुनौती हो, तो उसे अपने आप को अभक्त ही समझना चाहिए। जब पूरी सृष्टि भगवान की है, तब इन कन्याओं को संरक्षित करने के लिए भगवान को किसी से अतिरिक्त विशेषाधिकार की, प्रार्थना की, अनुमति की आवश्यकता नहीं है। भौम के महल में पराशर मुनि का साक्ष्य है, जिसे श्रील श्रीधर स्वामी प्रस्तुत करते हैं कि करीब 16,100 राजकुमारियां बंदित थी। तो ये राजाओं की अविवाहिता पुत्रियां थी, जिन्हें राजकुमारियों के आवास गृह से भौमासुर ने उठाया था और अपने महल में बंदी बनाया था। जब राजकुमारियों ने भगवान को देखा तो तम प्रविष्टम स्त्रियो वीक्ष्य नरवर्यम विमोहिता मनसा वव्रे अभीष्टम पतिम देवोपसादितम। जब स्त्रियों ने पुरुषों में सर्वोत्तम पुरुष को प्रवेश करते हुए देखा तो वे मोहित हो गई। उन्होंने मन ही मन उन्हें, जो कि वहां भाग्यवश लाए गए थे, अपने अभीष्ट पति के रूप में स्वीकार कर लिया। भूयात्पति अयं मह्यं धाता तत् अनुमोदताम् इति सर्वा पृथक् कृष्णे भावेन हृदयं दधु। हर राजकुमारी ने इस विचार से कि विधाता इस पुरुष को मेरा पति बनने का वर दे, अपने हृदय को कृष्ण के विचार में लीन कर दिया। ताप्राहिणो ददवारवतीं सम्मृष्टविरजोम्बरा नरयाने महाकोशान्नताश्वान्द्रविणं महात्। भगवान ने राजकुमारियों को स्वच्छ निर्मल वस्त्रों से सजवाया और फिर उन्हें रथ, घोड़े तथा अन्य मूल्यवान वस्तुओं के विशाल कोशों समेत पालकियों में द्वारका भिजवा दिया। श्री कृष्ण पुस्तक में श्रील प्रभुपाद ये भी उल्लेख करते हैं कि राजकुमारियों की अनुमति से उन्हें भेजा गया था। उनमें से कुछ एक को, जिनके भीतर कहीं ये भाव रह गया हो कि वो वापस राजाओं के, अपने पिताओं के पास, अपने पतियों के पास वापस जाना चाहती हैं, भगवान के द्वारा कहे जाने पर भी लोकाचार की व्याख्या स्पष्ट करते हुए उन कन्याओं के द्वारा कहा गया कि इस प्रकार अपहृत कन्या को अब कौन स्वीकार करेगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अतिरिक्त शोकग्रस्त होने की कोई आवश्यकता नहीं है। सबको संरक्षण देने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण उपस्थित हैं। ईरावत कुले भांश चतुदंतांतरस्विन पांडुरांश पांडुरांश चतुष्षष्टिम प्रेरयामास केशव। भगवान कृष्ण ने ऐरावत प्रजाति के कुल के 64 तेज सफेद एवं 4 दांतों वाले हाथी भी भिजवा दिए। गत्वा सुरेंद्र भवनम दत्वादित्ये च कुंडले
पूजितस्त्रीदशेन्द्रेण महेन्द्रर्याण्या च सप्रिय चोदितो भार्ययोत्पाट्य पारिजातं गरुत्मती आरोप्य सेन्द्रान् विबुद्धान् निर्जित्योपानयत्पुरम्। भगवान तब इंद्र के घर गए और माता अदिति को उनके कुंडल प्रदान किए। वहां इंद्र तथा उनकी पत्नी ने कृष्ण तथा उनकी प्रिया सत्यभामा की पूजा की। फिर सत्यभामा के अनुरोध पर भगवान ने स्वर्गिक पारिजात वृक्ष उखाड़ लिया और उसे गरुड़ की पीठ पर रख दिया। इंद्र तथा अन्य सारे देवताओं को परास्त करने के बाद कृष्ण उस पारिजात को अपनी राजधानी लेकर आ गए। तो ये बहुत ही संक्षिप्त में यहाँ पर बताया गया है। पारिजात वृक्ष उखाड़े जाने पर भौतिक जगत में रहने वाला जीव ऐसा ही होता है। भगवान के द्वारा दी गई प्रत्येक वस्तु, ऐश्वर्य, संपत्ति, संसाधन का प्रयोग वो अपनी इंद्रियों की तुष्टि के लिए करने लग जाता है। और यदि वो भगवान के समक्ष रख भी रहा होता है तो इतने एहसान वाले भाव से रखता है, इतनी जैसे भगवान की कृपा के प्रति अपनी कृतज्ञता नहीं ज्ञापित कर रहा है, अपितु अपनी कृपा भगवान के ऊपर दे रहा है। भगवान के पास जाता है कि भगवान मैं ये इतने 1,000 नारियल फोड़ूंगा, 10,000 द्रव्य का दान करूंगा, इतने भिक्षुकों को, ब्राह्मणों को, दीन दुखियों को सेवा करूंगा, कृपया मेरा ये कार्य पूरा कर दीजिए। ऐसा लगता है हम भगवान के सेवक नहीं है, भगवान हमारे सेवक हो गए। तो भगवान की दी हुई संपत्ति पर पूर्णतया भगवान का अधिकार है। जो इस अनधिकृत चेष्टा के साथ भगवान के द्वारा दी गई संपत्ति का प्रयोग करता है कि ये मेरी है, अहम ममा, मैं और मेरा के भाव से करता है, भगवान उसे समय समय पर उदाहरणों के द्वारा मार्गदर्शन करते ही करते हैं। तो यहाँ समस्त देव मंडली के मध्य से भगवान पारिजात वृक्ष लेकर आ गए। स्थापित सत्यभामाया गृहोद्यानोपशोभन अन्वगु भ्रमरा स्वर्गा गंधा सवल लंपटा। एक बार रोप दिए जाने पर पारिजात वृक्ष ने रानी सत्यभामा के महल के बाग को मनोहर बना दिया। इस वृक्ष की सुगंध तथा मधुर रस के लालची भौरे स्वर्ग से ही इसका पीछा करने लगे थे। ययाचयानम्यकिरीटकोटिभिः पादौ स्पृशन्नच्युत अर्थसाधनम् सिद्धार्थैतेन विगृह्यते महा अहो सुराणां च तमोधिकाढ्यताम्। भगवान अच्युत को नमस्कार करके, उनके पैरों को अपने मुकुट की नोकों से स्पर्श करके तथा अपनी इच्छा पूरी करने के लिए भगवान से याचना करने के बाद भी उस महान देवता ने अपना काम सधवाने के बाद भगवान से झगड़ना चाहा। देवताओं में कैसा अज्ञान समाया है, धिक्कार है उनके ऐश्वर्य को। तो भगवान से ही अपनी रक्षा करवाने वाले देवता भगवान की ही माया से ग्रसित होकर, क्योंकि वो 14 भुवन के, इस 3 लोकों के 14 भुवन में वास करते हैं, लोकों में वास करते हैं देवता, तो भौतिक संपत्ति और अधिकार की प्रभुता में उच्छृंखलता आती ही आती है। और आचार्य कहते हैं यदि सत्संग नहीं है, जीवन में भक्ति नहीं है, तो ऐसा ऐश्वर्यमय जीवन नरक का मार्ग प्रशस्त करने वाला होता है। समय समय पर हम सभी कहीं ना कहीं, किसी न किसी देश में, राज्य में, स्थान पर जो बड़ी बड़ी महान हस्तियां हैं, विभूतियां हैं, जिनके पास भौतिक जगत के ऐश्वर्य के शब्दों में बात करें तो किसी बात की रिक्तता नहीं है, उनका जीवन भी इतना अंधकारमय हो जाता है यदि सत्संग ना हो, यदि बुद्धि स्थिर ना हो, तो वो इस जगत में जीव को पागल बना देती है, उसको भ्रष्ट श्रेणी के उस स्तर तक ले आती है जहां समस्त ऐश्वर्य मूल्यहीन हो जाते हैं। कहते हैं आचार्य यहाँ पर कि उन सभी राजकुमारियों को द्वारका पहुंचाने पर इंद्र को उसकी यथास्थिति समझाने के पश्चात भगवान अब आगे की कार्यवाही करते हैं। आगे क्या है? अथो मूर्हुत एकस्मिन् नाना अगारेषु तास्त्रिय यथो उपये में भगवान तावत
रूप धरो व्यय। तब उन अव्यय महापुरुष ने प्रत्येक दुल्हन वधू के लिए पृथक रूप धारण किया है। पृथक रूप धारण करते हुए एक साथ सारी राजकुमारियों से उनके अपने अपने भवनों में विवाह कर लिया। अगली बार कोई भी गोपियों के साथ रास की एक से अधिक या एक से अधिक स्त्रियों को पत्नी के रूप में रखने की बात करे तो ये सिर्फ 2 पंक्ति का सरल सा श्लोक बताना। यदि इन वचनों पर विश्वास है कि भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा किया तो ये विश्वास भी करना पड़ेगा कि भगवान श्री कृष्ण ने कैसे किया। यदि भगवान ने किया है, रास किया है या इन हजारों कन्याओं से विवाह किया है तो इस पर भी विश्वास करना पड़ेगा कि कैसे किया है। कहते हैं यहाँ पर प्रत्येक दुल्हन के लिए पृथक रूप धारण किया है क्योंकि भगवान अव्यय है, इनफाइनाइट, असीम है। असीम में से जब 1/0 किया जाता है, शून्य किया जाता है, तो उसको अव्यय कहा जाता है, इनफाइनाइट वैल्यू कही जाती है गणित में, मैथ्स में। क्योंकि असीम में से हम कितना भी निकालते जाएं वो सदैव असीम रहता है। निस्सीम, अव्यय भगवान यहाँ पर प्रत्येक राजकुमारी के साथ उसके अपने भवन में विवाह कर रहे हैं, उतने रूपों में विवाह कर रहे हैं। एक ही समय पर संपन्न होने वाली ये घटना निश्चित रूप से भगवान की अचिंत्य शक्ति का प्राकट्य है, क्योंकि जब भगवान कोई कार्य करते हैं तो वो अपने ढंग से करते हैं। 16,100 राजमहलों में, 16,100 विवाहोत्सव में, प्रत्येक महल में अपने सारे संबंधियों सहित प्रकट हुए भगवान कोई साधारण पुरुष तो हो ही नहीं सकते। विवाह प्रतिज्ञा में भाग लेने के लिए इस प्रकार भगवान ने एक से रूप, प्रकाश स्वरूप अपने प्रकट किए हैं। जहां हमने वैभव स्वरूप और प्रकाश स्वरूप श्रवण किया था वहां से ये घटना उद्धृत की जा सकती है। श्लोक संख्या 43 में कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, गृहेषु तासाम् अनपाय तर्ककृत् निरस्त साम्य अतिशयेषु अवस्थित रेमे रमाभि काम संप्लुतो यथेतरोगारकमेधिकांशरन्। अचिंत्य कृत्य करने वाले भगवान निरंतर अपनी प्रत्येक रानी के महल में रहने लगे जो अन्य किसी आवास की तुलना में अद्वितीय थे। वहां पर उन्होंने अपनी मनोहर पत्नियों के साथ रमण किया। यद्यपि वे अपने आप में पूर्ण तुष्ट रहते हैं और सामान्य पति की तरह अपने गृहस्थ कार्य संपन्न किए। तो भगवान ने एक ही समय में अनेक रूपों का विस्तार करके प्रत्येक रानी के साथ गृहस्थ जीवन के लिए जो आवश्यक कृत्य हैं वो संपादित किए हैं। ये विषय बहुत विवादित हो विवाद का होता है। लोगों द्वारा अनेकों कुतर्क प्रस्तुत किए जाते हैं। तो अपनी पूर्व कालिक स्मृति के अनुसार जो भी मैं यहाँ पे कुतर्क सोच सकती हूँ उसका मैंने उत्तर देने का प्रयास किया है। तथापि यदि किसी को इस विषय से असहमति है, कोई जिज्ञासा है, कोई कुतर्क है तो आप टिप्पणी में प्रस्तुत कर सकते हैं। श्लोक संख्या 44 में कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, इत्थम रम इत्थम रमापतिम अवाप्य पतिम स्त्रियस्ता ब्रह्मादयोऽपि न विदु पदवीं यदीयाम् भेजुर्मुदा विरतमेदितयानुराग हासावलोकनवसंगम जल्पलज्जा। इस तरह उन स्त्रियों ने लक्ष्मीपति को अपने पति के रूप में प्राप्त किया। यद्यपि ब्रह्मा जैसे बड़े से बड़े देवता भी उन तक पहुंचने की विधि नहीं जानते। वे उनके प्रति निरंतर वृद्धिमान अनुराग का अनुभव करती, उनसे हंसी युक्त चितवन का आदान प्रदान करती और हास परिहास तथा स्त्रियोन्वित लज्जा से पूर्ण नित्य नवीन घनिष्ठता का आदान प्रदान करती। तो सभी के संग भगवान गृहस्थ जीवन कैसे जीना चाहिए उसका यहाँ पर स्वरूप प्रस्तुत करते हैं। इस अध्याय के अंतिम श्लोक में, श्लोक संख्या 45 में कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, प्रत्युद्गमासन वर अरहण पाद शौच तांबुल विश्रमण विजन गंध माल्य केश
प्रसार शयनस्नपनोपहार्य दासी शतापि विभो विदधु स्म दास्यम्। यद्यपि भगवान की प्रत्येक रानी के पास सैकड़ों दासियां थी, तो भी वे भगवान के पास विनय पूर्वक जाकर उन्हें आसन प्रदान करके, उत्तम सामग्री से उनकी पूजा करके, उनके पांवों का प्रक्षालन करके तथा मालिश करके, उन्हें खाने के लिए पान देकर, उन्हें पंखा झलकर, उन्हें सुगंधित चंदन लेप से लेपित करके, फूलों की माला से सजाकर, उनके बाल संवार कर, उनका बिस्तर ठीक करके, उन्हें नहलाकर तथा उन्हें विविध उपहार देकर स्वयं उनकी सेवा करना पसंद करती। ये भगवान की विभिन्न शक्तियों का प्राकट्य है। कौन है जो भगवान के सामीप्य को भगवान की अनुमति के बिना प्राप्त कर सकता है? और यहाँ साहचर्य का जो पत्नी स्वरूप इन राजकुमारियों को पद प्राप्त हुआ है, वो अनंत शक्तियों के समुच्चय पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की स्वयं की योजना का विस्तार है। किसी साधारण भौतिक जगत के प्राणी की देवलोक से परे ब्रह्मलोक तक कहा गया है, वहां रहने वाले जीवों की भी योग्यता नहीं है कि भगवान की अनुमति के बिना उनका सामीप्य प्राप्त कर सकें, दर्शन प्राप्त कर सकें। तो निश्चित रूप से यहाँ भगवान की भक्ति में निरत रहने वाली इन राजकुमारियों के सौभाग्य की श्रीधर स्वामी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर श्रील प्रभुपाद समस्त आचार्य इन शब्दों में वंदना करते हैं कि ये और कुछ नहीं, भक्त को प्रमुदित करने वाली भगवान की लीलाएं हैं। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के अंतर्गत नरकासुर का वध नामक 59वें अध्याय के श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण हो रहे हैं। तो अध्याय यहाँ पर समाप्त हो रहा है। अध्याय के साथ ये सत्र भी समाप्त हो रहा है। मेरा सभी से अनुरोध रहेगा कि यदि किसी भी प्रकार की जिज्ञासा हो तो अपने विचार प्रेषित करने में संकोच ना करें। अगला अध्याय बहुत महत्व का है, अध्याय 60, जहां रुक्मिणी के साथ कृष्ण के परिहास की सुखदेव गोस्वामी समय निकालकर विशेष रूप से चर्चा करते हैं। 59 अध्यायों वाला ये क्षमा कीजिए 59 श्लोकों वाला ये 60वां अध्याय हम सभी अगले सत्र में श्रवण करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्ण।